राज्य मंत्री बनाया। अजीत पवार के गुट वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तभी तो झगड़े धीरे धीरे शुरू होंगे। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आए मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है। आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। 1 साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे, लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें आएंगी सामने। जितेंद्र राम मांझी का बयान आया है तलवार ग्रहण करने में, कई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मोदी जी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं निभाऊंगा। आप लोगों ने जिस तरीके आरोप लगाया। अरे भाई, 2 बड़े इनके सहयोगी हैं। एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। भाई जेडीयू के लल्लन सिंह जी को और पूरे बिहार को यह उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय कम से कम बिहार के खाते में जाएगा, तो उनको आपने मछली मंत्रालय दे दिया, पशुपालन मंत्रालय दे दिया, पंचायती राज दे दिया, और एक को हवाई जहाज दे दिया। अब हवाई जहाज में पूरा देश जानता है कुछ बचे ही नहीं है। जहाज सरकार के पास है नहीं, वो प्राइवेट वालों का है, और हवाई अड्डा प्राइवेट वालों का है, वो भी अब सरकारी बचा नहीं। वो मोदी जी के दोस्त अडानी का है सारा हवाई अड्डा। तो है क्या उसमें नागरिक उड्डयन में? लेके उड़ते रहिए आप। तो यही मंत्रालय मिला है, मछली मंत्रालय और जहाज मंत्रालय। तो इसलिए मैंने कहा भाई, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, इन सारे विभागों को प्रभावशाली माना जाता है। अब कहने के लिए तो सब, अगर इतना ही बात सही है जितना आप लोग कह रहे हैं कि वो सब कह रहे हैं कि साहब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता तो गृह मंत्री हट जाए अमित शाह जी, कोई भी विभाग ले ले। अगर हर विभाग बड़ा है तो मत्स्य पालन दे दीजिए अमित शाह को और लल्लन सिंह को बना दीजिए गृह मंत्री। अगर सब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो मत्स्य पालन वाला अमित शाह ले लें और गृह मंत्री बन जाए लल्लन सिंह जी। क्या समस्या है? स्वास्थ्य मंत्री बन जाए चिराग पासवान और खाद्य प्रसंस्करण जो है वो जो नड्डा साहब को दे दीजिए। तो ये सब कहने की बातें होती हैं राजनीति में, समझते सब लोग हैं। देखिए, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है और जल्द ही उनको न्यायालय से राहत मिलेगी, वो बाहर आएंगे, तब इस पर विस्तार से अलग बात करेंगे।